हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम सर्किल था उसके एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज़, जिसका नाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो तीन चीज़ें हैं इसके अंदर, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 एंड एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.1 जो है वो पैराबोला से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 8.2 एलिप्स से रिलेटेड है और एक्सरसाइज 8.3 हाइपरबोला से रिलेटेड है। तो अब हम वन बाय वन इसमें से सारे ही एमसीक्यूज़ जो हैं इससे रिलेटेड वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1 है, इन द parabola y square is equals to 4ax, 4a represents तो चार ऑप्शन दिए हुए इसमें। ये कहता है जो पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, 4a किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर एक्सरसाइज करी है तो ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये इसका चार में से करेक्ट एमसीक्यू है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के अंदर 4a जो है वो रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को। एमसीक्यू नंबर 2, द लेंथ ऑफ ये तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, तो 6 हमारा आंसर आ गया। और अगर वो आपको एमसीक्यू कहता है कि भाई लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताओ, तो आप a का वैल्यू निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है 2b, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a। इस बात को आपने याद रखना है। चले एमसीक्यू नंबर 3 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 3 है, दी vertices of hyperbola x square upon 16 minus y square upon 4 is equals to 1। तो देखिए ये होता है हमारे पास a स्क्वायर, ये हाइपरबोला की बात हो रही है, ये होता है b स्क्वायर, और जो वर्टेसिस का फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस a कॉमा 0। कब? जब हमारे पास जो है वो पहली वैल्यू जो होती है, जो पॉजिटिव वैल्यू जो होती है, उसके नीचे जो लिखा हुआ होता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो पॉजिटिव क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास है 16, ए हमारे पास हो जाएगा 4, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, 16 का रूट होता है 4। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या हो गया? प्लस माइनस 4,0। तो 4 में से ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो एमसीक्यू करते हुए चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे तो एमसीक्यूज होंगे, वरना नहीं होंगे। अगला, द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वो कहता है कि इसका डिस्टेंस ऑफ फोसाई बताओ। तो याद रखिएगा डिस्टेंस या लेंथ ऑफ फोसाई जो होती है वो होता है 2c। तो 2c जो होता है वो खुद क्या होता है? ae के बराबर होता है। तो 2ae इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़े होशियारी वाला एमसीक्यू है।
यूजुअली बच्चे जो हैं वो 2c तो याद रखते हैं, लेकिन अगर वो ये भूल जाएं कि c खुद ae के बराबर होता है, तो चार ऑप्शंस जो दिए हुए उसमें 2c नहीं है बल्कि 2ae है। तो ये था हमारा एमसीक्यू नंबर 4। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 5। इफ e 3/2 then the conic is a n what। तो ये आपको याद रखना चाहिए, इसेंट्रिसिटी जो होती है 1 अगर हो तो ये होता है पैराबोला। हो सकता है इस दफ़ा एग्जाम में ये आ जाए। और इसेंट्रिसिटी अगर लेस देन 1 हो तो ये होता है एलिप्स। इसेंट्रिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ये होता है हाइपरबोला। सही है जनाब। तो अब ये जो इसेंट्रिसिटी दी हुई है 3/2 होता है 1.5। 1.5 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब है कि ये हाइपरबोला है। तो हो सकता है एग्जाम में इस दफ़ा जो है ये आ जाए या कुछ और आ जाए। तो 1 जो होता है पैराबोला के लिए, लेस देन 1 एलिप्स के लिए, और ग्रेटर देन यानी कि 1 से बड़ा जो होगा वो हाइपरबोला होगा। चले एमसीक्यू नंबर 6 करते हैं। The vertex of parabola y plus 2 whole square is equals to 4 times x minus 1। तो जिन बच्चों ने सही से पैराबोला पढ़ा है उनको पता होगा कि अगर वर्टेक्स जो है वो 0 0 ना नहीं होता तो वो h के होता है। h जो है वो x को रिप्रेजेंट करता है और k जो है वो y को करता है। तो अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करवाएं y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम x माइनस h, तो अगर आप इसको कंपेयर करवाएं तो यहाँ से h जो आ रहा है वो 1 आ रहा है और k के साथ माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब है ये -2 होना चाहिए। तो 1 - 2 इज़ द करेक्ट आंसर। द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y plus 2 whole square is equals to 4 टाइम x minus 1 is 1 - 2। तो बस आपने ये याद रखना है, y के साथ हमेशा k होता है और x के साथ हमेशा h होता है। चले एमसीक्यू नंबर 7 करते हैं। द इक्वेशन, ये बड़ा ज़बरदस्त एमसीक्यूज है। ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर है 0 रिप्रेजेंट्स a पैराबोला इफ। अब ये इक्वेशन अगर आप देखें ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये सर्किल की इक्वेशन है। तो वो कहता है ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन बन सकती है अगर क्या कंडीशन हो। तो कंडीशन 4 में से एक जो है वो ट्रू है, a अगर 0 हो जाए और b जो है वो 0 ना हो, तो ये कंडीशन है। ये आपकी बुक का पेज 263 है, जहाँ पर ये डिटेल इसकी दी हुई है। तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो वो ये डिटेल देख सकते हैं। सही है जनाब। एमसीक्यू नंबर 8, सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एन ellipse x² upon a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज वॉट। देखिए जब सेमी का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है हाफ, आधा। तो हमें पता है, हमें ये बात पता नहीं है बल्कि पता होनी चाहिए कि एलिप्स का जो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ होता है वो होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो सेमी का मतलब है कि आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा b स्क्वायर अपॉन ए। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। चलिए एमसीक्यू नंबर 9 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 भी बड़ा ज़बरदस्त है। इन रेक्ट एंगुलर hyperbola, the value of eccentricity is what? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो √2 होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसका आंसर है। लेकिन हो सकता है कि बच्चे ये सोचें कि यार ये √2 आया कहाँ से, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूं। देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो हाइपरबोला होता है जिसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस या ट्रांसफर एक्सिस जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ए बराबर होता है बी के। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर कर दें माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर करते हैं बराबर है 1। सही है जनाब। तो अब देखें आप ए जो है यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से ए 1 है बी 1 है, तो अब आप निकालें सबसे पहले सी। तो सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो सी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, रूट सी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2। एक मिनट, सी स्क्वायर हो जाएगा 2, तो सी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा √2। अब हमारे पास जो एसेंट्रिसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी हमारे पास कितना है, √2 अपॉन ए कितना है 1। कोई चीज़ जब 1 से डिवाइड होती है तो वही आ जाता है। तो एसेंट्रिसिटी कितनी आ गई, √2। बट आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो एक तरह से याद करना है कि भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा √2 होती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, आपको कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए कि ये कहाँ से आया आंसर। चलें अब हम करते हैं अगला सवाल, अगला एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 है द लेंथ of lattice rectum of the parabola x square is equals to -28y is। बहुत आसान है, हम ये बात जानते हैं कि अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो ये क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4a टाइम y। तो अगर आप -4a को कंपेयर करवाते हैं -28 से, तो माइनस से माइनस कट गया, और हम जानते हैं कि ये जो 4a है ये असल में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो है 28। बट प्लीज़ -28 नहीं लिखिएगा क्योंकि लेंथ कभी माइनस नहीं होती। चलें जनाब, एमसीक्यू नंबर 11। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रेसिस ऑफ द ellipse
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आर, ये कह रहा है भाई इक्वेशन जो है डायरेक्ट्रिसिस जो है एलिप्स की वो क्या है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं हाथ के हाथ आपको एक और एडिशनल एमसीक्यूज करवा दूं, फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास ये हो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसकी क्या बनेगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो ये आपको मैंने एक एडिशनल एमसीक्यूज हाथ के हाथ बता दिया। सही है जनाब, चलें एमसीक्यू नंबर 12 करते हैं। क्या है जनाब 12? दी वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 2। देखें कितना आसान है, इसको आप कंपेयर करा लें। x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम वाई माइनस के। ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि x के साथ h लिखा हुआ होता है, y के साथ k लिखा हुआ होता है, और वर्टेक्स जो होता है पैराबोला का वो एच के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप इसको देखें यहाँ पर प्लस 2 है जबकि माइनस होना चाहिए, तो इसका वर्टेक्स हो गया ये माइनस 2, और यहाँ पर माइनस 2 है, यहाँ पर माइनस के है, तो इसका मतलब है सिंपल 2 आ जाएगा। तो जनाब इसका वर्टेक्स है माइनस 2,2। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलें एमसीक्यू नंबर 13 करते हैं। if b square is equals to a square into e square minus 1, then the conic is, तो ये रिलेशन है मेजर एक्सिस का, ट्रांसफर एक्सिस का और इसेंट्रिसिटी का। बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो अगर ई स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है तो जनाब ये होता है हाइपरबोला। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि ये हाइपरबोला के लिए है। नंबर 14, द सेंटर ऑफ ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1 is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। तो इसका सेंटर जो है, क्योंकि x के साथ में और y के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन, यानी कि 0 0। एमसीक्यूज नंबर 15, इफ e बराबर है 2 then the conic is, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हो, अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हो तो वो हाइपरबोला होता है। तो ये 1 से तो बड़ी है, 2 लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास हाइपरबोला। चलें जनाब एमसीक्यू नंबर 16 करते हैं। सिक्सटीन है, इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, देन द कॉनिक इज। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ई स्क्वायर माइनस 1 हो तो हाइपरबोला होता है, और 1 माइनस ई स्क्वायर हो तो आप समझ जाइएगा एलिप्स होता है। क्या होता है? एलिप्स। 17, लेंथ ऑफ लेटस rectum of an
एलिप्स इज, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होती है एलिप्स की, वो क्या होती है 2b² अपॉन ए। पीछे एक एमसीक्यूज आया था, उसमें क्या लिखा हुआ था सेमी लेंथ। तो सेमी में क्या करते हैं, सेमी का वर्ड आ जाए तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 18 इफ e less than 1 then the conic is, आपको बता रहा हूं बार बार कि अगर इसेंट्रिसिटी 1 होती है तो पैराबोला होता है, लेस देन 1 होती है तो एलिप्स होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, एलिप्स। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 19। द लेंथ of major axis of the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 is equals to 1 is what। तो आपको बताया है मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आप इसको कंपेयर करवाएं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से 1, तो जो बड़ा वाला होता है वो हमेशा ए होता है। सही है जनाब। तो मेजर एक्सिस को बोलते हैं ए। तो यहाँ पर ए स्क्वायर जो है वो है 16, तो ए हमारे पास क्या आ गया 4, और लेंथ का मतलब होता है हमेशा 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास आ गया है 8। तो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड एमसीक्यूज नंबर 19। ओके जी, एमसीक्यू नंबर 20। ट्वेंटी है वर्टेक्स of parabola x plus 2 square is equals to 4 into y minus 2। अब तो आपको पता लग गया होगा कि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 इज द आंसर। 21 इन अ हाइपरबोला in a hyperbola c square is equals to what। तो हाइपरबोला में जो c होता है, c स्क्वायर होता है, वो हमेशा बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 22 22 द डिस्टेंस between foci of an ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि फोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको 2c कहते हैं। ऑप्शन में 2c लिखा हुआ है तो 2c आएगा, वरना इससे पहले वाले एमसीक्यूज में 2ae लिखा हुआ था, क्योंकि हमें ये बात पता है कि c जो होता है वो बराबर होता है ae, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो इसलिए 2c ही हमारा आंसर है। एमसीक्यू नंबर 23 द वर्टेक्स of the parabola
x माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू वाई प्लस टू। तो वर्टेक्स क्या होता है, ये अगर माइनस में लिखा हुआ है तो प्लस में, और ये अगर प्लस में लिखा हुआ है तो माइनस में, तो 1 माइनस 2। सही है जनाब। 24 दी vertices of hyperbola x square upon 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो ये क्योंकि कहलाता है हमारे पास ए स्क्वायर है 16, तो ए आ जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो होता है वो 4 होता है। वर्टेक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए और 0, तो प्लस माइनस ए हमारे पास क्या है 4,0। सो दिस इज करेक्ट आंसर। तो ये जो 24 MCQs मैंने आपको करवाए हैं, ये 24 MCQs हैं 10 ईयर्स के। 2021 से लेकर 2011 तक के सारे MCQs मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको कुछ MCQs करवा रहा हूं अपने पास से। तो पहला MCQs जिसका मैं नाम रख रहा हूं माय MCQs, तो ये हो जाएगा MCQs नंबर 25। फॉर अ parabola y square is equals to 4ax, the equation of डायरेक्ट्रिक्स, कि भाई पैराबोला अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x प्लस a बराबर है 0। तो 4 में से ये ऑप्शन करेक्ट होगा अगर ये MCQs एग्जाम में आ जाए। सही है जनाब। चलें और आगे चलते हैं। काइंडली वेट करें, एक एक चीज़ बताऊंगा कि कोई MCQs रह ना जाए। (26) for an ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, एक ऑप्शन उसमें से होगा a जो है वो c से बड़ा होता है। एलिप्स के अंदर a जो होता है वो c से बड़ा होता है। और अगर ये हो जाए हाइपरबोला के लिए, फॉर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब हम बोलेंगे ए जो है वो सी से छोटा होता है। ए क्या होता है, सी से छोटा। तो ये एक MCQ आपने डाल दिया। और देखते हैं फॉर एन ellipse x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। b स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से।
और हाइपरबोला का तो आपको पता ही है, वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ट्वेंटी नाइन फोर एंड ellipse x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फोसाई आर, भाई कितने फोकस हैं? दो फोकस होते हैं, प्लस माइनस ए ई और ज़ीरो। और यही एमसीक्यूज बन जाएगा हाइपरबोला के लिए, क्योंकि हाइपरबोला का भी जो है वो यही होता है। इसी तरह हाइपरबोला का फोकस भी यही होता है। इसी तरह लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, किसी भी टाइप का जो हाइपरबोला होता है उसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही होती है जो एलिप्स की होती है, 2b स्क्वायर अपॉन a। तो ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, अच्छी तरह से याद रखनी है। MCQ नंबर 31, for the hyperbola y minus 4 whole square upon 25 minus x minus 3 square upon 9, the सेंटर इज, कि भाई इस हाइपरबोला का सेंटर क्या होगा। तो इस वाले हाइपरबोला का जब सेंटर 0 0 ना हो तो एच के होता है। क्या होता है? एच के। एक्स के साथ जो लिखा हुआ होता है वो एच होता है, वाई के साथ जो लिखा हुआ होता है वो के होता है। तो माइनस में हो तो प्लस में लिखते हैं 3, और यहाँ भी माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे 3 4। तो 3 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर सेंटर 0 0 ना हो तो फिर वर्टेक्स जो होता है उसका वो एच के होता है। सही है जनाब? चलें और आगे चलते हैं। एक और बड़ा जबरदस्त एमसीक्यू है 32। द सेंटर एंड रेडियस ऑफ the center and radius of डायरेक्टर सर्किल इज। तो डायरेक्टर सर्किल का अगर वर्ड आ जाए और उसका सेंटर पूछ ले खाली, तो सेंटर होता है 0 0, और रेडियस पूछ ले तो इसका रेडियस होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। सही है? और इसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्किल ऑफ हाइपरबोला। डायरेक्टर सर्किल ऑफ हाइपरबोला एग्जाम में आ सकता है। और इसमें मैं एक चीज और डाल देता हूं, 33 इक्वेशन ऑफ
डायरेक्टर सर्किल ऑफ हाइपरबोला इज, डायरेक्टर सर्किल ऑफ हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ऑप्शन में आ सकता है एमसीक्यू नंबर 34। एमसीक्यू नंबर 34 है, फॉर एन एलिप्स x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। द सेंटर इज, तो एलिप्स का अगर सेंटर 0 0 ना हो तो उसका सेंटर होता है एच के। तो x के साथ में जो लिखा हुआ होता है h होता है, y के साथ में जो लिखा हुआ होता है वो k होता है। तो माइनस में है तो प्लस आ जाएगा 4, माइनस में है तो प्लस आ जाएगा 3। 4 3 इज द आंसर। तो जनाब ये थे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 8 के। इंशाल्लाह आप सारे बच्चों को गारंटी दे रहा हूँ कि अगर ये जो 34 एमसीक्यूज हैं, अगर ये एमसीक्यूज आपने कर लिए तो कोई वजह नहीं है, कोई बईद नहीं है कि एग्ज़ाम के अंदर आपका कोई एमसीक्यू छूट जाए। हाँ, मैं ये कभी नहीं कहा कि एज इट इज़ यही एमसीक्यूज आएंगे, वर्डिंग यही होगी, वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पर x माइनस 6 का होल स्क्वायर आ जाए, ये हो सकता है, बट इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो चैप्टर 8 के एमसीक्यूज़ ख़त्म हो गए। हमने शुरू किया था अपना सफ़र चैप्टर नंबर 1 से, आज हम चैप्टर नंबर 8 तक पहुंच गए हैं। अब सिर्फ एक ही चैप्टर रह गया है, चैप्टर नंबर 9। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट हो जाएंगे और इसके साथ ही हमारे फिर सारे एमसीक्यूज़ 100% प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ की हो जाएगी। तो खूब प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आप मेरी हेल्प किस तरह करेंगे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ शुरू से कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। मेरी वीडियोस को सिर्फ लाइक और लाइक ना करें बल्कि शेयर भी करें अपने तमाम दोस्तों को, क्योंकि मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ कि इल्म जितना बांटते हैं इतना ही बढ़ता है। तो मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप तमाम बच्चों को अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।